हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में अपनी जो प्रश्नावली 1.2 चल रही थी कक्षा 10 मैथमेटिक्स गणित, तो आज की इस वीडियो में इसका जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न अपना कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हमें जाँच करके दर्शाना है कि प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई भी संख्या जैसे कि यहाँ पर 6n लिखा हुआ है, 6 की पावर n, यदि मान लीजिए यहाँ पर 6n ना होता, अगर यहाँ पर 4n या फिर 2n कुछ भी संख्या होती जिसकी पावर क्या होती n, और ये भी हमें दिया होता कि क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी और हमें ये जांच करके बताना होता, तो हमें एक नियम जो होता है उसका ध्यान रखना है। क्या है वो नियम कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2×5 एक बार आना तो जो हमें इस नियम को है उसे याद रखना है। क्या है ये नियम, एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, जैसे कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि ये संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी, तो ये संख्या तब भी 0 पर समाप्त होगी जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और यदि अभाज्य गुणनखंड में 2×5 आता है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर ये संख्या एक बार नहीं आती, कम से कम इस संख्या को एक बार आना ही पड़ेगा, तभी हम ये कह पाएंगे कि संख्या 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त होगी। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि अभाज्य गुणनखंड में ये संख्या नहीं आती है तो उससे सिद्ध होगा कि जो संख्या है 6 की घात n वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए इसे अब डिटेल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो नियम था उसमें कहा गया था कि अभाज्य गुणनखंड में अगर 2×5 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, और अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हमारे पास क्या दे रखी है 6, वो तो अब हम इसमें 2 का देंगे, भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और फिर 3 का 1 बार, तो हम 6 की घात n को लिख सकते हैं 2×3, और इसके भी ऊपर घात 3 दूना 6 होगा, और यहाँ से ये रफ है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 6n था और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 की बार n, तो ये अभाज्य गुणनखंड सही है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2×5 एक बार तो आना ही चाहिए, तब भी जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमने किया, क्या इसमें 2×5 आया है, नहीं आया है, तो इसका अर्थ है कि जो संख्या है अतः संख्या 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें हमारे पास 2×5 की जो है वो नहीं आया था, इसीलिए
जो संख्या 6n है वो किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और ये जो प्रश्न था वो भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।